अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। हल्ले इबारत व तर्जमा कोर्स की पहली क्लास में हम हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारा आना, बैठना, सीखना, समझना अपनी करीम पाक बारगाह में कबूल फरमाए, शरह सदर अता फरमाए, इल्म नाफे अता फरमाए। ये कोर्स के उन्वान से ही तलबा इस बात को जानते हैं कि हमने यहाँ करना क्या है। अरबी इबारत पढ़ना, समझना, इराब लगाना, उसके अल्फाज की जांच पड़ताल करना, ये इस उन्वान का हिस्सा है। और आसान करें तो सर्फ व नहव इस उन्वान का हिस्सा है, और सर्फ व नहव के साथ फिर उसका इजरा तराकीब की सूरत में या फिर उसका फहम तर्जमे की सूरत में। तो ये सारी बातें आप चूंकि साल कम अज कम पढ़ के इस क्लास में आए हैं तो सर्फ व नहव आपको आती है। होता क्या है कि जब हम किताबें पढ़ते हैं तो अरबी से डर रहे होते हैं। अरबी से डरने की वजह से हम अरबी के करीब नहीं जाते। हमारे जहन में एक ख्याल होता है कि अरबी मुश्किल जबान है या अरबी को समझना मुश्किल है, उर्दू आसान है। तो ये एक ख्याल हमारे जहन को लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हम अरबी पढ़ने में खौफजदा होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अभी मैंने सबक नहीं शुरू किया, तो जो पॉइंट सबक से पहले आपसे कहना चाहता हूं उस पर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। वो पॉइंट ये है वो पॉइंट ये है कि हमें अरबी कुतुब को पढ़ना स्टार्ट करना है, और स्टार्ट के साथ ही, ठीक है, स्टार्ट के साथ ही अरबी कुतुब की जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो इसके साथ ही फौरन हमें ये अंदाजा करना है कि हमारी उर्दू और अरबी ये तकरीबन 70% मैच करती है। इसका मतलब ये होगा कि वो जो अरबी किताबें हैं वो हमें समझना इतना मुश्किल काम भी नहीं है जितना हमने सोच के रखा हुआ है। सिर्फ मसला यह है कि सर्फ और नहव हमारी उलझ जाती है। इस उलझने की वजह से हम ये समझते हैं कि अरबी मुश्किल है। अरबी मुश्किल नहीं है, अरबी आसान है। अरबी पढ़ना आसान है, इराब लगाना आसान है, तरकीब करना आसान है, अरबी की तहकीक करना आसान है। चलें सबक की तरफ चलते हैं। ये पहली बात थी, हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए इसे पल्ले से बांध लें। अरबी पढ़ना शुरू कर दें और समझ लें कि अरबी 70% मैच करती है। अब चलते हैं आगे। सर किताब का नाम भी बता देना अरबी की जो हम शुरू। आप दरस निज़ामी के तालिबुल इल्म हैं, आपके निसाब में सारी किताबें अरबी की हैं, आप अरबी पढ़ना शुरू करेंगे। जिस फन में आपका शौक है वो किताब पढ़ना आप शुरू करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सबक की तरफ। हमारे इस कोर्स में हम 4 बातों पे गुफ्तगू करेंगे, चारों ही आपके लिए अहम होंगी। नंबर 1, सरफी तहकीक। नंबर 2, नहवी तहकीक। नंबर 3, तराकीब। और नंबर 4, तर्जमा।
हमारे इस कोर्स में ये 4 चीजें आपके सामने आएंगी: सर्फी तहकीक, नहवी तहकीक, तराकीब और तर्जमा। अच्छा, मेरा थोड़ा सा अंदाज किताबों से हटकर होता है, तो किताब से कोशिश करता हूं कि किताब में थ्योरी ज्यादा होती है और उसका प्रैक्टिकल कम होता है। तो लेकिन मेरा अपना अंदाज ये है कि जो चीजें आपके गोश गुजार करूंगा वो टोटली प्रैक्टिकल की होंगी, जिंदगी का एक निचोड़ आपकी बारगाह में पेश करूंगा। मैं इस कोर्स को डिजाइन ऐसे करता हूं कि मैंने खुद जैसे अरबी सीखी है, या आज मुझे जिन चीजों की अरबी में जरूरत पड़ती है वो क्या चीजें हैं और किस तरतीब से मैं उन्हें सॉल्व करता हूं, वो मेरे पास मौजूद है। मुझे अगर अरबी आती है तो मैंने ये चीजें कवर की हैं इसी तरतीब से जो आपको देना चाहता हूं। कोशिश कीजिएगा कि नोट कीजिएगा। आप इसे नोट कर लेंगे तो आपको ये चीजें आसानी से अरबी पढ़ने में मुआविन बनेंगी और आप अरबी पढ़ते चले जाएंगे। ये 4 चीजें इसी तरतीब से: पहली है सर्फी तहकीक, दूसरी है नहवी तहकीक, तीसरा है तराकीब और चौथा है तर्जुमा। बात समझिएगा। सर्फ मैंने पहले लिखा है पहले नंबर पर, तो सर्फ अरबी ग्रामर में होती ही पहले है। वजह उसकी पता क्या है? सर्फ में जो बात की जाती है वो मुफरदात की बात की जाती है, मुरक्कबात की बात नहीं होती, सिंगल अल्फाज की बात की जाती है। सिंगल अल्फाज की बात की जाती है। तो सिंगल अल्फाज की जब हम बात करते हैं मुफरदात की, तो मुरक्कबात उसके बाद आते हैं, नहव मुरक्कबात को छेड़ती है फिर। तो यहां मुफरदात होते हैं। ये एक बुनियादी एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि सर्फ में जब भी हम बात करते हैं तो हम मुफरद लफ्ज की बात करते हैं और अकेले लफ्ज को उसकी अपनी जाती हैसियत से पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गई बात? अब ये एक छोटी सी बात हमारे पूरी सर्फ को एक जगह हमने अलग करने की कोशिश की कि सर्फ में जब भी हम बात करेंगे हम सिंगल वर्ड से बात करेंगे, अकेले लफ्ज से बात करेंगे, मुफरत से बात करेंगे। ठीक हो गई? अब इस सर्फ में, सर्फी तहकीक में होता क्या है? सर्फ की लंबी चौड़ी किताबें। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सर्फ जहां आके रुकती है वो होता है सीगा। आपको सीगे की पहचान हो, आपको सीगे की पहचान हो। जिस दिन आपको सीगे की पहचान हो जाएगी उस दिन आप सर्फ के बादशाह हो जाएंगे। जिस दिन आपको सर्फ की पहचान हो जाएगी उस दिन आप, सीगे की पहचान हो जाएगी उस दिन आप सर्फ के बादशाह होंगे। अच्छा, पहचान कैसे होती है? किताबें पढ़ने से नहीं होती, पहचान पहचानने से होती है। पहचान अरबी के अल्फाज बोलने से होती है। पहचान कुरान पाक से सीगे निकालने से होती है। जितनी देर आप अकेले बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, सर्फ के आप बनाने के तरीके और बिनाएं याद करते रहेंगे, उतनी देर तक आपको सीगे की पहचान नहीं होगी। सीगा पहचानने के लिए आपको कुरान पाक खोलना है, हदीस पाक खोलनी है, अरबी की अपनी किताब खोलनी है और किताब खोल के आपने पढ़ते चले जाना है और सीगों को पहचानते जाना है। ये नहीं होता कि हमारे दिमाग में सीगे ऊपर से नाजिल हो, ऐसा नहीं होता। हमारे दिमाग में सीगे ऊपर से नाजिल नहीं हो सकते। मेरी बात समझ रहे? हमें सीगा सामने आए तो उसको रीड करना होता है। ये भी एक पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि वो ये सोचने या समझने की कोशिश करते हैं कि हमें सीगे इल्हाम हो जाए। नहीं होते। मैं खड़ा हूं आपके सामने, अगर कोई बंदा मुझे बोले इस बाब का एक सीगा बताएं तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा और शायद याद भी ना आए, नहीं आता। हाँ, मुझे अगर ये कहा जाए कि कुरान पाक है, आप इसको पढ़ना शुरू करें, इसमें जो सीगे आ रहे हैं सारे बताते जाएं, तो मैं सारे बता लूंगा। इल्म क्या है? सर्फ क्या कहती है? सर्फ ये नहीं कहती कि आप सीगे बनाएं, आपके पास दिमाग में सीगे बन जाएं, आपका कारखाना लगाओ, ये नहीं कहती सर्फ।
सर्फ कहती है आप सीगे को पहचाने, आप सीगे को पहचाने। जब आप सीगे को पहचान जाएंगे तो अल्लाह ने चाहा आपको खुद ब खुद सारी सर्फ से आगाही मिल जाएगी। पूरी सर्फ का नतीजा ही सीगा है, पूरी सर्फ का नतीजा। और सर्फ में कुछ है ही नहीं, बचता ही कुछ नहीं। आपने अगर लफ्ज पहचान लिया, और कितनी चीजें पहचाननी होती हैं, ये भी एक रोला है ना। बाज बच्चे कहते हैं हमें पता नहीं क्या क्या आता है सर्फ में, क्या क्या नहीं आता। सिर्फ 5 सीगे, 5 चीजें, सिर्फ 5 चीजें आपने पहचाननी है, रीड करनी। जब हम सीगा बोलते हैं तो इसका मतलब होता है 5 चीजें बताएं। नंबर 1 सीगा, आप बोलेंगे सीगे में ही सीगा बताना है। नंबर 2 गर्दान, मैं समझाता हूं। नंबर 3 शश अकसाम। नंबर 4 हफ्त अकसाम। और नंबर 5 बाब। 5 चीजें हैं टोटल आपकी सर्फ में। सीगा, सीगे का मतलब ये होता है, गर्दान आप पढ़ते हैं 14 सीगों की, तो गर्दान में किस नंबर का वो सीगा है। जमा, मुजक्कर, हाजिर, वाहिद, मुतकल्लिम, ये सीगा है। वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुअन्नस हाजिर। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो पॉइंट है ये वाला, कि हम सीगे को पहचाने, इस पे फोकस करना चाहिए। और ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता बेटे। माजी के अलग अलामात मौजूद हैं, मुदारे की अलग अलामतें मौजूद हैं, अमर की अलग अलामतें मौजूद हैं। हर गर्दान अपने साथ अपनी अलामत लेकर आती, अलामत के हिसाब से ही सीगा होता है। बात समझ रहे हैं मेरी? अब जब हम सीगा पहचानते हैं, हम जब सीगा पहचानते हैं तो हमें अलामत फोकस करनी होती है। कोई कायदा नहीं, कोई बनाने का तरीका नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं मोटी मिसाल आपको देता हूं। आपके सामने एक सीगा लिखा हो अन अमता, अनअमता, तो ये जो ता है ना, ये इसकी अलामत है, ये इसकी अलामत है। ये ता बताती है कि भाई मैं माजी हूं, और माजी में मैं 7वां सीगा हूं, वाहिद मुजक्कर हाजिर का। ये इस ता ने बताया। आप मुझे ये बताएं, एक बच्चा अगर एक अलामत को जहन में रख के एक दिन प्रैक्टिस करे, कुरान पाक का कोई एक पारा मुताला करे, बार बार उसके सामने ता 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 आएगा, कभी अनअमता आएगा, कभी अकरमता आएगा, कभी फतहता आएगा, तो ये सीगे आते चले जाएंगे। जब जैसे ही उसके सामने आएगा वो पहचानता चला जाएगा। बाब बदलते जाएं, शशकसाम अफ्तकसाम बदलती जाए, लेकिन ये अलामत तो नहीं बदलेगी ना, ये तो हर जगह आएगी। कुलता आएगा, बेअता आएगा, ये अलामत आएगी। अलामतों से सीगा याद किया जाता है। तो सीगा समझ गए हैं आप? फिर इस पे तफसील से बात भी करेंगे। दूसरी होती है गर्दान का नाम। जिस बच्चे ने सीगा पहचान लिया है उसको गर्दान का नाम ऑलरेडी आना चाहिए। अगर उसको गर्दान का नाम नहीं आता तो इट मीन उसने सीगा भी नहीं पहचाना, क्योंकि हर गर्दान की अलामत अलग होती है सीगे की। तो अगर उसने सीगा नहीं पहचाना तो इट मीन उसने गर्दान भी नहीं पहचानी। पहले ये है तो इसके साथ ही ये ऑटोमेटिकली पहचाना जाएगा। ये दो चीजें एक ही होती हैं, समझे? एक जगह से दोनों पहचान ली जाती, इनका पॉइंट एक है, इनका नुक्ता एक है। ठीक है, तो पहला काम सर्फ में हमने सीगा पहचानना होता है। जब हम सीगा पहचानते हैं तो हमें गर्दान भी पता चल जाती है। अच्छा, गर्दान पता चले तो उसके बाद अगला काम होता है शश अकसाम पहचाने। शश अकसाम पहचाने। शश अकसाम क्या होती हैं? सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मजीद फी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मजीद फी, ये होती हैं। अच्छा, इसमें बाज बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज तो नहीं होना होता, ये तो आसानी से याद हो जाती हैं। इसकी हम तकसीम कारी करके आपको बता देंगे कि ये कैसे करते हैं। फिर आता है हफ्त अकसाम।
हफ्त अक़साम में वाओ और या हरफ इल्लत होने का एतबार होता है। लफ्जों में हरफ इल्लत नजर आता है, जो लफ्ज आपने अदा किया उस लफ्ज में हरफ इल्लत नजर आता है तो हफ्त अक़साम की पहचान हो जाती। ये भी पहाड़ नहीं है, सबक पढ़ा देंगे तो कवर हो जाएगा। फिर रह जाता है आखिरी बाब। टोटल अगर हम ये गिनती करने की कोशिश करें अबवाब की, तो जो मारूफ अबवाब और कसीरुल इस्तेमाल अबवाब है 6 सुलासी मुजर्रद के, 12 होते हैं मजीद फी के, जिनमें से 8 कसीरुल इस्तेमाल हैं। 12 ही लेने चले, 6 और 12 18। 1 रुबाई मुजर्रद का और 3 रुबाई मजीद फी के, ये अबवाब होते हैं। यानी 12 6 18 और 4 22 बाब। टोटल सर्फ में 22 बाब हैं। 22 में से जो 16 बाब हैं वो अपने डिजाइन से पहचाने जाते हैं। 16 बाब अपने डिजाइन से बंदा पहचान लेता है, उनकी शक्ल बताती है मैं कौन हूं। 16 बाबों की शक्ल बता देती है कि मैं कौन। पीछे बचते हैं 6 बाब। तो वो जो 6 बाब होते हैं वो 6 बाब डिक्शनरी बता देती है। 16 अबवाब, टोटल 22 हैं, 16 जो हैं वो बंदा खुद कवर कर सकता है अगर उसको 16 डिजाइन जहन में हो तो, और 6 बाब डिक्शनरी कवर करते हैं। अब मैं थोड़ी सी तफसील की तरफ चलूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सर्फी तहकीक, इस सर्फी तहकीक का मतलब यही 5 चीजें होती हैं, ये हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लें। यही 5 चीजें होती हैं, सीगा, गर्दान, शशअक़साम, हफ्त अक़साम और बाब। इसी को सर्फी तहकीक कहा जाता है। इसी को सर्फी तहकीक कहा जाता है। 5 चीजें याद हो गई, सीगा, गर्दान, शशअक़साम, हफ्त अक़साम, बाब। सीगा, गर्दान, शशअक़साम, हफ्त अक़साम, बाब। इसी को सर्फी तहकीक कहा जाता है। पूरी सर्फ इसी का नाम है। सारी सर्फ घूम फिर के यहीं पर पहुंचेगी। जहां तक दौड़ लगाएंगे नतीजा यही निकलेगा कि अगर ये 5 चीजें आपको आती हैं, आप सर्फ के बादशाह हैं। ठीक होगी बात, याद रहेगी। चले, सबसे पहला काम सीगा। कैसे पहचानेंगे आप? तो सीगा पहचानने से पहले आप गर्दान को देख लें। आपकी गर्दानें कितनी होती हैं? गर्दानें कितनी होती हैं सर्फ में? पहली होती है माजी की, दूसरी होती है मुदारे की, तीसरी आती है नफी, जहाद, बिलम। चौथी गर्दान आती है नफी, ताकीद, बिलम। फिर गर्दान आती है मुदारे मुअक्कद, कानून सकीला, बला में ताकीद, वनून सकीला। अगली गर्दान होती है मुदारे मुअक्कद, बला में ताकीद, वनून खफीफा। फिर आता है अमर, फिर आती है नहीं। माजी, मुदारे, नफी जहद बिलम, नफी ताकीद बिलन, मुदारे मुअक्कद, बला में ताकीद, वनून ताकीद शकीला, नून खफीफा, अमर नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्दानें, 8 गर्दानें बनती, यानी
अब इनमें माजी की मनफी, मुस्बत और मारूफ, मजहूल यूं करके तो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अलामतें तो नहीं बदलती। हम अलामत के एतबार से फोकस करने लगे हैं, इसलिए मैंने कहा ये 8 गर्दानें आपके सामने आएंगी। माजी की गर्दान की अलामत क्या होती है? माजी की गर्दान की अलामत होती है इसके साथ ज़मीरे मरफू मुत्तसिल लगी होती है। ये जो ज़मीर होती है ये हमेशा इसी माजी के साथ आती है और कहीं आती नहीं। और अलिफ तस्निया, वावे जमा, नून निस्वा, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना तूना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना तूना, ज़मीरे मरफू मुत्तसिल। ये ज़मीर पहचान होती है कि ये माजी है, ये आती ही माजी के साथ है। बात समझ रहे हैं? यानी अगर आपको इस ज़मीर की प्रैक्टिस हो गई, आप माजी में कभी मार ही नहीं खाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सीगे में तालील हुई है, सीगा बदला है, क्या है। सीगा पहचानने में आपकी गलती नहीं होगी अगर आप अलामत को फोकस करेंगे। माजी मारूफ हो या मजहूल, मुस्बत हो या मनफी हो, करीब हो, बईद हो, एहतिमाली हो, कोई सी भी माजी हो, उसमें ये अलामत सर जरूर। जी सर जी सर जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कि आपने ये सर्फ 2 महीने में कराया था, तो ये सर्फ पहले अब 2 महीने में कराएंगे, फिर इस तरह नहीं, नहव भी कराएंगे 2-3? हाँ, ये क्या करेंगे? हर कोर्स की जो तरतीब होती है और तफसीलात होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। ये गुफ्तगू बुनियाद बनेंगी तो आगे हम तर्जमे तरकीब पे चले जाएंगे और इबारतें हल करेंगे हम। अभी तो बुनियाद, पहला सीगा तो हमें सीधा कर लेने दें। तो मेरे इस साथ मेरे तो साथ चलते इसी रहिए। 15 दिन में गया इससे? हैं? क्या? इसी 15 दिन में होंगे ना बस? हम आपको ये 15 सब दिन में कुछ, ये ही सारा मुकम्मल कोर्स जो है करेंगे, ना, बेफिक्र 15 रहिए। दिन में होंगे। 15 दिन में ही मुकम्मल करेंगे आपको। थोड़ी सी तरतीब से चलते जाइए, हौसला रख के तरतीब से चलते जाइए। जाहिर है जिन्होंने सिर्फ सर्फ का कोर्स मेरे पास किया था उनको ये चीजें आती होंगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं, तो अब वो सर्फ वाली पूरी डिटेल तो नहीं आएगी, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं जिसका इबारत में ताल्लुक है वो जरूर हम डिस्कस करेंगे, और जाहिर सी बात है आपको उसकी मशक भी करनी होगी। ठीक है, तो ये अलामत है माजी की। इस अलामत से आपने सीगा पहचानना है। सीगे का मतलब वो गर्दान के अंदर किस नंबर का है, ता लगा है, ती लगा है, तू लगा है, ना लगा है, क्या लगा हुआ है, ये आपको पहचानना होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आप दाराबा की मादी अगर आपको आती है तो इजीली पढ़ लेंगे ना, दाराबा, दाराबा, दाराबू, अलिफ लगा, वाव लगा। दाराबत में ता लगा, ये जमीर नहीं है लेकिन ये भी पहचानी होती है। दाराबाता, इसमें फिर अलिफ लगा है। दरबना में ना, फिर दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुमा, दरबतुन्ना, दरबतु, दरबना। मजहूल करें, कुछ भी करें, किसी भी सीगे से, किसी भी सीगे से जब आप गर्दा क्या नाम है पहचान करेंगे तो यही अलामत आपके सामने नजर आएंगी। माजी क्लियर हुआ, तो मुदारे पे चलेंगे। मुदारे की अलामत होती है हुरूफ अतैन। अतैन से आप गर्दान पहचान लेते हैं कि यार ये मुदारे आ गया, ये मुदारे आ गया। अच्छा, अब मुदारे में जो गर्दान बनी होती है, तो एक गर्दान जिसको आती हो वो फिर मुदारे के सीगे पहचान लेता है। मसला ये होता है 5 सीगे मुदारे के एक डिजाइन में आते हैं, यदरिबु, तदरिबु, अदरिबु, नदरिबु। बाब का फर्क नहीं होता, जैसे जिस डिजाइन का पहला सीगा आएगा उसी डिजाइन के 5 सीगे आएंगे। यदरिबु आया था तो आखिरी नदरिबु 5, युक्रिमु है तो आखिरी नुक्रिमु, युअल्लिमु है तो आखिरी नुअल्लिमु। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सीगे एक ही डिजाइन के आते हैं अदायगी में। अच्छा, उसके बाद 2 सीगे जमा मुजक्कर के वाव नून के साथ आते हैं, ऊना। फिर 4 सीगे तस्निया के अलिफ के साथ आते हैं, आनी। फिर 2 सीगे
नून साकिन के साथ, नून जबर ना के साथ आते हैं जमा मुअन्नस के, यदरिबना तदरिबना, और एक सीगा ईना के साथ आता है, तदरिबीना। 5 2 7, 7 4 11, 2 13 और 1 14, गर्दान मुकम्मल हो जाती है। किसी भी बाप की गर्दान हो, किसी भी बाप की गर्दान हो, ये अलामतें लगी होंगी उसमें। 5 सीधे उस बाप के पहले लफ्ज की प्रोनाउंसिएशन पर निकलेंगे, पहले लफ्ज की अदायगी पर निकलेंगे। आपने पहला लफ्ज उसका पढ़ा है यस्तकबिलु, तो 5 सीधे इसी के निकलेंगे, सिर्फ हरफे अतैन बदलेंगे, यस्तकबिलु, तस्तकबिलु, तस्तकबिलु, अस्तकबिलु, नस्तकबिलु। अच्छा, यतकब्बलु, तो यतकब्बलु, ततकब्बलु, ततकब्बलु, अतकब्बलु, नतकब्बलु। यानी इतना मुश्किल काम नहीं है। 2 सीगों में वाव नून की अलामत लगी होगी, यतकब्बलूना या ततकब्बलूना। तो या लगा हो तो गायब से अलामत पहचान लेंगे, ता लगा हो तो हाजिर की पहचान लेंगे। सीगा पहचाना जाएगा कि ये 2 सीगे जमा मुजक्कर के हैं, ये जमा मुजक्कर। ये 4 सीगे तस्निया के हैं, चारों तस्निया के। ये 2 सीगे जमा मुअन्नस के हैं, या लगा होगा तो गायब होगा, ता होगा तो हाजिर होगा। ये एक सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर का है, ये पहचान है इसकी। मुदारे कहीं भी आएगा अपनी इसी पहचान से आएगा, मुस्बत आए मनफी आए अपनी इसी पहचान से आएगा। ये पहचानें इसकी खत्म नहीं होंगी, कहीं भी जाके ये खत्म नहीं होंगी। मुअल्लल सीगों में भी ये खत्म नहीं होंगी, मुअल्लल सीगों में भी यही पहचान बनेगी। बात समझ आ रही है? तो ये पहचान अपने जहन में बिठाएं, इससे आपका सीगा पहचानना आपको आसान होगा, आप सीगे पे गिरफ्त कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहां अर्ज करता चलूं, बाज बच्चे यूं भी परेशान होते हैं कि यार हमें गर्दानें नहीं आती। बेटे नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लफ्ज पहचान लें। उला सानिया शायद बच्चियों का सालिसा तक का होता है, ये टाइम होता है जब हमें गर्दानें सुनानी पड़ती हैं किसी उस्ताद को, क्लास में पढ़नी पड़ती हैं, तो इस टाइम तक तो गर्दानों को रट्टे लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप इससे ऊपर निकल गए हैं और अब आपको अरबी पढ़ने में दिक्कत है, तो फिर आपको सीगा पहचानने पे जोर देना चाहिए, आपको गर्दानों पे जोर नहीं देना चाहिए। आपको गर्दानों पे जोर नहीं देना चाहिए, आपको सीगा पहचानने पर जोर देना चाहिए। बात समझ आ गई आपको? अब आप सीगा पहचानते हैं, कुरान पाक खोलें, युमिनून नजर आएगा, युक्रिमून नजर आएगा, यफअलून नजर आएगा, तफअलू नजर आएगा। अब सीगा पहचानते जाएं, सीगे को पहचानते जाएं, पहला और दूसरा का, सीगे का नंबर और गर्दान का नाम। आपने जमीर से पहचाना है तो आप सीगा पहचाने और गर्दान बता दें, जी माजी की गर्दान है। यहां से अलामत हुरूफ अतैन से पहचाना है तो आप सीगा बताएं और गर्दान का नाम बता दें। 2 चीजें आपने करनी। ठीक होगी बात? ये आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको आनी है। बेटे थ्योरी से अच्छा लगता है, आसान लगता है, बट प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा। ये पल्ले से बात बांधे, आपको कुरान खोलना पड़ेगा और कुरान पाक में पढ़ना पड़ेगा। लफ्ज पढ़ते जाएंगे और आते चले जाएंगे आपके सामने लफ्ज। अच्छा, एक होता है गायबाना, हम बैठे हैं और सोचते रहें कि सीगा मेरे दिमाग में, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा मेरे दिमाग में आए, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, हमारे दिमागों में भी नहीं आता। तो इस तरह दिमाग में नहीं सीगे लाने, आपने अरबी खोल के ऊपर से देख कर खाली सीगे की शक्ल पहचाननी है। यही मेराज है सर्फ की, और इसी पर गिरफ्त हासिल करें। ठीक होगी बात? अच्छा, इसके आगे नफी दाअत बिलम। तो ये जो नफी दाअत बिलम होता है मेरे बेटे, ये मुदारे ही होता है, ये मुदारे ही होता है, इसकी पहचान मुदारे वाली होती है। सिर्फ इतना होता है कि इसके साथ लम भी लगा होता है, लम। वही सारी पहचान, हरफे अतैन भी वही और आगे अलामतें भी वही, बस इतना फर्क पड़ता है
जैसे 5 सीगे थे, उसके बाद मैंने लिखे थे 2 सीगे, फिर लिखा था मैंने 4 सीगे, फिर 2 सीगे और फिर 1 सीगा। तो 5 सीगों के आखिर में ये जज़म लगाता है, चलेगा। 2 सीगों में ऊना लगाया था, तो कहता है इसको गिरा दो, नून को, खाली वाव पे गुजारा कर लो। 4 सीगों के आखिर में आ नहीं लगाया था, कहता है नून गिरा लो। यानी यहां अलामत वाव और अलिफ होगी, यहां या होगा, और एक सी सॉरी ये ठीक है, यहां वही नून ही इसकी अलामत होगा, यहां या अलामत हो। यानी सिर्फ इसने आकर मुदारे की अलामतों में से नूने एराबी को गिराना है, बाकी कुछ नहीं करेगा, ये सारी अलामतें बाकी रखेगा। मैं ये नहीं अभी आपको पढ़ा रहा कि तब्दीलियां क्या करेगा, मैं सिर्फ आपको पॉइंट देना चाह रहा हूं कि अलामत कैसे पहचानेंगे आप। लम वाली गर्दान आएगी तो सिर्फ नून गायब होगा उसमें, बाकी सीगे पूरे पूरे लिखे होंगे, सीगे सारे पूरे पूरे होंगे, हरफे अतैन भी उसमें लगा होगा, वाव भी लगे होंगे, अलिफ भी लगा होगा, या भी लगा होगा। इट मीन हम सीगा पहचान सकेंगे, पहचान जाना चाहिए। नफी ताकीद भी लाना आएगा, ये भी मुदारे ही होता है, इसकी भी यही पहचाने होती है, यही इसका भी तरीका होगा, सिर्फ नून आगे से कल्टी होगा, बाकी सारी पहचान मुदारे वाली। इसका मतलब यह है कि अगर हमने मुदारे की गर्दान पे प्रैक्टिस कर ली, मश्क कर ली, तो हमारी गर्दान क्लियर हो जाएगी, हमारी गर्दान क्लियर हो जाएगी, सीगा नहीं कहीं जाएगा, और सीगा जाना भी नहीं चाहिए। इसके लिए आगे की कोई बहस नहीं आपको आनी चाहिए बेटे, लंबी चौड़ी बहसें, बनाने का तरीका तो इसमें ये वाला तरीका नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बस ये काम आपको आए, आप ये नजर आना चाहिए आपको, या लगा है कि ता लगा है, नून लगा है कि हमजा लगा है, ये आपको नजर आना चाहिए। ये नजर आना चाहिए कि इसके आखिर में वाव लगा है कि अलिफ लगा हुआ है, या लगा हुआ है कि नून लगा हुआ है, ये आपको नजर आना चाहिए, और नजर आए तो सीधा पहचानते जाए आप। कुरान पाक खोलेंगे या हदीस पाक खोलेंगे या अरबी पढ़ेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, मुदारे मुअक्कद बलामे ताकीद व नून ताकीद सकीला, इसकी भी अलामतें वही होती हैं, सिर्फ इसमें अब जाके फर्क ये पड़ता है, इसके आखिर में नून तशदीद वाला लगा होता है, नून तशदीद वाला लगता है। तो ये जो 5 सीगे होते हैं ये जबर के साथ आ जाते हैं, यानी लयद्रिबन्ना, लतद्रिबन्ना, लअद्रिबन्ना, बस ये पॉइंट ज़हन में रखते जाएं तो उम्मीद है कि काम आ जाएंगे आपके। अभी क्लास खत्म होगी तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। तो जबर आएगा, लयद्रिबन्ना, लतद्रिबन्ना, लयुअल्लिमन्ना, लयतकब्बलन्ना, लयस्तकबिलन्ना, इतने भी मुदारे हैं, सब मुदारे में एक ही तरीके पर, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 सीगे थे जमा मुजक्कर के, यहाँ